चलिए रुक कर लेते हैं नगरी की खबर की ओर, जहां नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नगर की पुरानी बस्ती से मोदे मार्ग पर महानदी के ऊपर पुल निर्माण के लिए 3,31,46,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। जी हां, यह पुलिया नगरी मोदे और बुरनपुर के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। वर्षों से किसान इस मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन हर चुनाव में यह मुद्दा केवल वादों तक सीमित रहा। अब नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने नेतृत्व में यह सपना साकार होने जा रहा है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष विकास बोहरा, नेता प्रतिपक्ष हरीश साहू, अश्विनी निषाद और शंकर देव सहित सभी पार्षदों के संयुक्त प्रयास से इस बहुप्रतीक्षित मांग को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि पुलिया न होने के कारण खेती किसानी के कार्यों में भारी परेशानी होती थी। खासकर बरसात के दिनों में जलमग्न नदी पार करते समय जान माल का हानि बनी रहती थी। नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने उस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विकासपरक सोच और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सहयोग को दिया। बता दें, साथ ही पूर्व मंत्री कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में भी अहम बताया। अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को कार्यकाल में पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। पुलिया निर्माण की स्वीकृति से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बस खास खबर के लिए नगरी से संवाददाता देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत नगरी के, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो नगरी और मोदे खार के बीच मौजूद है। महानदी के इस प्रवाह के बीच महानदी, जो कि आप देख रहे हैं कि एक नाले नुमा महानदी के बीचों बीच हम लोग स्थित हैं और इस नाले के बीच आप देखेंगे कि किसी प्रकार से यहाँ आने जाने के लिए लोगों के, किसानों के आने जाने के लिए किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, पुल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो है लोग नदी को पार करके जाते हैं। जैसे बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि किसान लोग अपने खाद, बीज, दवाई और जो कृषि उपकरण है सभी को अपने कंधे पे रखकर इस नाले को पार करते हुए पहुंचते हैं। बरसात के दिनों में इस भयावह स्थिति को पार करते जाते हुए, जिससे उनके जान को भी खतरा रहता है। इस जो गंभीर समस्या है, जो कि नगरी वासियों के लिए और मोदे जो गांव के वासियों के लिए बरसों पुरानी मांग थी कि इस महानदी में एक पुल का निर्माण हो, जिससे कि नगरी के किसानों को अपने इधर जो मोदे खार में स्थित खेतों में जाने के लिए सुविधा और जो मोदे के जो किसान हैं उनको इस नगरी खार में स्थित उनके खेतों में आने जाने में आसानी हो। लेकिन बरसों पुरानी मांग आज पूरी होने को दिखाई दे रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से भी अधिक लागत में इस महानदी पर पुल बनने वाला है। और इस यदि पुल का निर्माण हो जाता है तो निश्चित है कि नगरी वासियों को और मोदे वासियों को और वहाँ के जो किसानों को बहुत ही उनका बहुप्रतीक्षित मांग पूरा होगा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त इस नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो पुल का निर्माण होना है वो किस प्रकार से होगा और कैसे कैसे ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। जी, आप इस नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष हैं, तो आपके कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, इसको आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, और ये जो मांगे हैं कब से थी, लोगों की समस्या कब से थी, उसको भी बताएंगे। लगभग 30 साल पुरानी ये मांग है। जब भी हम लोग राजनीति में जब से जुड़े हैं, चुनाव के समय आते थे, तो इस वार्ड के और इस क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं, किसान भाई हैं, उनकी सभी की यही कहना रहता था कि आप लोग जब भी चुनाव के समय आते हैं तो ये मोदे पुल की हमारे द्वारा मांग की जाती है, लेकिन बनाया आज तक नहीं गया है। और इस बार क्योंकि मैं स्वयं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और यहाँ पे वोट के लिए मेरे को लोगों से जनसंपर्क करने में आना पड़ा, तो लोगों का यही कहना था कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो ये मोदे पुल आपके द्वारा बनाया जाएगा क्या। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मेरे जीतते साल मेरा पहला काम वही रहेगा कि मोदे पुल की स्वीकृति। और आज हमारे कार्यकाल को सिर्फ 10 महीना हुआ है और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के अनुशंसा से हमें मोदे पुल की स्वीकृति आज मिली। ये जो मोदे पुल की स्वीकृति मिली है, इस पुल बन जाने के बाद किन किन लोगों को फायदा होगा और कैसे लोग जो समस्या का सामना कर रहे थे, कैसे लोग यहाँ आकर अपनी समस्याओं का निजात पाएंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ जितने हमारे किसान भाई हैं, लगभग हमारे नगरी नगर पंचायत के 70-80 किसान जिनका खेत ये महानदी के उस पार
मोदे खार पड़ जाता है और महानदी के इस पार जो है हमारा पुरानी बस्ती का खार पड़ता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों का खेत, नगरी नगर पंचायत के किसान भाइयों का खेत मोदे खार में भी है। जो ये पुल जो है ये मोदे को नगरी से जोड़ता है और उनको अपने किसानी के समय में धान बुआई से लेकर मिजाई कटाई का जो भी उनको यहाँ करना होता है वो आने जाने के लिए उनको 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उनको धन का अतिरिक्त खर्चा होता था, समय का भी अभाव कमी हो जाती थी। तो आज ये पुल अगर यहाँ पे बन जाता है तो पूरे सर्वप्रथम किसान भाइयों को और सांकरा से अपने बीरनपुर या सांकरा से नगरी पुरानी बस्ती जाने वाले को बहुत ही ज्यादा इसमें पुल बन जाने का वक्त ये जो पुल है ये कितनी की लागत है और कब से प्रारंभ हो जाएगी इसको ही बताऊंगा। 3,31,46,000 रुपये का इसकी प्रशासनिक स्वीकृति परसों ही हमें मिली है पीडब्ल्यूडी विभाग को और 8 मीटर चौड़ा और 45 मीटर लंबा यहाँ पे ब्रिज का निर्माण होना है, पुल का निर्माण होना है, जो निर्माण होने से समस्त नगरवासियों को और किसान भाइयों को अत्यधिक खुशी होगी। इसको आप किस प्रकार से उपलब्धि के रूप में देखते हैं, आप कैसे नजर देखते हैं? देखिए हमारी टीबल इंजन की सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी टीबल इंजन की सरकार में ये जो स्वीकृति है अति शीघ्र मिल जाएगी। हमने हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी को, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सरवन मकाम जी को, के शिवराज शाह जी को और हमारे मंत्री के जिले के भी नेता हमारे आदरणीय राम रोहरा जी, अजय चंद्राका जी के मंत्री एवं पूर्व विधायक, इन सबको मैंने अवगत कराया कि ये समस्या हमारी नगरी की बहुत ही ज्वलनशील समस्या है, इसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना है और इन सभी बड़े नेताओं के सहयोग से हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी ने इसे तत्काल स्वीकृति दी है और आज ये जो कार्य है बहुत जल्द, लगभग 2 महीने का टेंडर की प्रक्रिया है। 2 महीने के बाद ये 3 महीने के बाद ये काम अपना चालू हो जाएगा और अति शीघ्र नगरवासियों को ये पुल बन सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वर्षों पुरानी जो मांग है, जो किसानों और मजदूरों के साथ साथ जो मोदे और नगरी वासियों के लिए बहुत ही पुरानी मांग है, वो अब सफल होने जा रही है, उसकी मांग जो है पूर्ण होने जा रही है। इसी के साथ मैं नगरी सिहावा से देवेंद्र सेन, स्वदेश 24/7।